हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का अगला पार्ट, जो कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी जो कि इंटर स्तरीय लेवल का है उससे रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? सतीश वर्मा। वही कह देगा बिटवीन होप एंड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक बिल क्लिंटन हो जाएंगे। बिटवीन होप एंड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कहेगा तो बिल क्लिंटन हो जाएंगे। वही कह देगा गांधी बिफोर इंडिया या इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। गांधी बिफोर इंडिया या इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कहेगा तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मिलान कीजिए। देख लेते हैं। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, चितानवसल गुफा चित्रकलाएँ खाली स्थान में स्थित है और ये संबंधित है। चितानवसल गुफा जो है तमिलनाडु में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। तमिलनाडु में स्थित है और ये जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी गुफा कहेगा तो उड़ीसा में स्थित है। वही कहेगा कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। जस्टिन हेनिन हार्डेन क्या थे? जस्टिन हेनिन हार्डेन बताना है कि आपको किस देश के खिलाड़ी थे। ये चारों जो देख रहे हैं ये सभी टेनिस खिलाड़ी हैं। और जो जस्टिन हेनिन हार्डेन थे ये बेल्जियम के थे। अब किम क्लिस्टर कहेगा तो ये भी बेल्जियम के थे। और टिम हैनमैन कहेगा तो ये इंग्लैंड के थे। और एंडी रॉडिक कहेगा तो ये अमेरिका के थे। जस्टिन हेनिन हार्डेन और किम क्लिस्टर कहेगा तो ये दोनों महिला टेनिस खिलाड़ी थी। और टिम हैनीमैन और एंडी रॉडिक कहेगा तो ये दोनों पुरुष टेनिस खिलाड़ी थे। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसा आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कहेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा। श्रीलंका के जो आकृति है नारियल के जैसा है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र की भी उपाधि दिया जाता है। आगे देखेंगे, 6 नंबर हो जाएगा, जरांज दिलराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये देख लेते हैं। यह जो है इंडिया अफगानिस्तान का दोस्ती का प्रतीक कहा जाता है। जरांज दिलराम सड़क जो है इंडिया और अफगानिस्तान का दोस्ती का प्रतीक कहा जाता है। और यह अफगानिस्तान में है। यह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है। इससे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा? तीनों सही है। शहतूत बांध जो है, शहतूत बांध अफगानिस्तान में स्थित है। लंबी पूंछ वाले मकार बंदर कहाँ पाए जाते हैं? लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर है। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं शांत घाटी में। और शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में स्थित है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप को कहते हैं या विज्ञान वाला महाद्वीप कहते हैं। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। और वही कहेगा सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली भारत में कहेगा तो बेंगलोर हो जाएगा। और विश्व में कहेगा तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। शांत घाटी हो जाएगा केरल में। और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप या विज्ञान वाला महाद्वीप कहते हैं। और मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में स्थित है। और सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। और विश्व में कहेगा तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा, गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? गुआम द्वीप पर अमेरिका का प्रशासनिक नियंत्रण है। वही कहेगा कि सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, इस पे किसका नियंत्रण है? तो डेनमार्क का।
और बाइफिन द्वीप पर नियंत्रण है कनाडा का। गुआम द्वीप पर हो जाएगा अमेरिका का नियंत्रण, और सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड, इस पर डेनमार्क का नियंत्रण है। और कनाडा कहेगा कौन सी द्वीप पे कनाडा का नियंत्रण है, तो बाइफिन द्वीप पर कनाडा का नियंत्रण है, यानी कि अधिकार है। गरीबों का कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों का कथकली कहा जाता है ओटन तुलम के। ओटन तुल नृत्य जो है इसे गरीबों का कथकली कहा जाता है। और कथकली जो नृत्य है केरल राज्य का लोक नृत्य है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? BSNL की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा। और MTNL की स्थापना हुआ था 1986 में, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली ही है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। MTNL का पूर्ण फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आगे देख लेते हैं, 11 नंबर हो जाएगा, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जर्मन साम्राज्य की स्थापना किए थे काउंट बिस्मार्क ने। और वही कहेगा कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। और हिटलर कहेगा कि जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में बना था, और वही हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। आगे देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं हो जाएगा? तो शांत घाटी आंदोलन जो है बाबा आमटे से नहीं संबंधित है। शांत घाटी आंदोलन से संबंधित थी सुगाथा कुमारी। शांत घाटी आंदोलन से कौन संबंधित है? सुगाथा कुमारी। बाबा आमटे जो थे कुष्ठ रोग के निवारण से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कहेगा कि नेता कौन थे? तो मेघा पाटेकर थे। चिपको आंदोलन के नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। और चिपको आंदोलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 1973 में। एपीको आंदोलन के कहेगा नेता कौन थे? तो पी हेगड़े। एपीको आंदोलन हुआ था 1983 में कर्नाटक में। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान के सदस्य कहेगा कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भारत। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और आसियान के कहेगा कि मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में हो जाएगा। इंडोनेशिया की अभी राजधानी जो है जकार्ता में हो जाएगा। और आसियान का गठन हुआ था 1967 में। और ये आसियान में कहेगा देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा 10। आगे देख लेंगे, 14 नंबर है, भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक कहेगा तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। और वही कहेगा उर्वशी के लेखक तो हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो परिमल। वही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि भी दिया गया है। और दीपशिखा कहेगा पद के निर्माणकर्ता कौन है? तो महादेवी वर्मा। आगे देख लेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसमें पुरस्कार दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार, और ये 1972 से दिया जा रहा है। गोल्डन बियर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 से हुई थी, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को द्वारा। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है? तो इसमें हो जाएगा बोम जीसस का बसिलिका। बोम जीसस का बसिलिका, उसका नाम क्या है? तो बोम जीसस का बसिलिका। और ये कहाँ के थे? अगर कह देगा सेंट फ्रांसिस जेवियर कहाँ के थे? ये स्पेन के थे। आगे देख लेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन थे? तो एक चीनी दार्शनिक थे। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? गोल्डन रॉक पैगोडा म्यांमार में है। और वही कह देगा नेपाल, तो नेपाल में बुद्ध का जन्म स्थल है जो कि जगह का नाम है लुम्बिनी। वही कह देगा चीन बुद्ध के स्प्रिंग मंदिर कहाँ है? तो चीन में है।
बुद्ध का जन्म स्थान हो जाएगा लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। और गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? म्यांमार में है। और बुद्ध का स्प्रिंग मंदिर या टेम्पल कहाँ है? तो चीन में है। 19 नंबर देखेंगे, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह खाली स्थान से बनी है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह जो है कंक्रीट से बनी होती है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? उसका नाम है नाग। और ये स्वदेशी मिसाइल है। ये जो नाग जो है स्वदेशी मिसाइल है और ये ध्रुव शास्त्र मिसाइल भी है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सर सीडी देशमुख हो जाएंगे। वही भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। ओसबॉर्न स्मिथ ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वही भारतीय लगा देगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उपराज्यपाल कहेगा तो केजी उदेसी हो जाएंगी। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? तो टेम्पल 1 का। नासा का गठन हुआ था 1958 में। हेली धूमकेतु जो है 76 वर्ष के बाद दिखाई देती है और ये पिछला बार दिखाई दिया था 1986 में और अगला बार दिखाई देगा 2062 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आनंद दुग्ध सहकारिता। आनंद दुग्ध सहकारिता के कहेगा नॉर्मल बोलंग नहीं थे। आनंद दुग्ध सहकारिता की स्थापना करने वाले थे वर्गीज कुरियन। और नॉर्मल बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। निर्मल हृदय के गठन किसने किया था? निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदर टेरेसा को। निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1910 में और इनका मृत्यु हुआ था 1997 में। इन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना किए थे कलकत्ता में 1950 में। और पौनार वही कहेगा सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पौनार आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तिगत आंदोलन से कौन से जुड़े थे? तो विनोबा भावे ही जुड़े थे। आगे देख लेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कितने रुपए के नोट पे शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? तो इसमें हो जाएगा 20 रुपए के नए नोट में। और 20 रुपए के नए नोट पे किनका चित्र दर्शाया गया है? तो एलोरा का मंदिर का। वही 10 रुपए पे कहेगा किसका चित्र है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का। 2000 रुपए के नोट पे कहेगा तो मंगलयान का चित्र है। और 500 के नोटों पे लाल किला का चित्र है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहेगा किसे प्रदान किया गया था? देविका रानी रोरी को। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। वही कहेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख प्लस 1 स्वर्ण कलम, 1 स्वर्ण कमल दिया जाता है। 6 नंबर हो जाएगा, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ये नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। और भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? होमी जागिर भाभा को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 7 नंबर, निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें देखेंगे, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। ये सही है और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है, ये भी सही है। और इसका जो वित्त पोषित होता है यानी कि वित्त जो इसका वित्त राशि में जो सहायता करता है ये मिलता है यूजीसी द्वारा। और यूजीसी का गठन हुआ था 1956 में। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा दोनों सही। आगे देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन फ्रांस में। और इंटरपोल का गठन हुआ था 1923 में। इंटरपोल को विश्व का पुलिस संगठन के नाम से जाना जाता है। और इसमें अभी 194 देश हैं।
9 नंबर हो जाएगा प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है। प्रधानमंत्री का जो निवास है सेवन लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है। सेवन लोक कल्याण मार्ग पे स्थित है। 10 नंबर हो जाएगा राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे थे महाराजा मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के थे। और वही कह देगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था 1916 में। और किसने किया था मदन मोहन मालवीय ने। और ये बनारस में स्थित है यूपी में। आगे देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्रवादी विकास यानी कि MDG लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सहस्त्राब्दी विकास यानी कि MDG लक्ष्य नहीं है। तो इसमें हो जाएगा जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। जन्म दर और मृत्यु दर का कम करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें 10 अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी कहेगा तो 5 सदस्य। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। वही कहेगा 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं ABR-FC यानी कि A से हो जाएगा अमेरिका, B से हो जाएगा ब्रिटेन, R से हो जाएगा रूस, F से हो जाएगा फ्रांस, C से हो जाएगा चीन। यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा 12 नंबर है मिलान करना है। कौन सही सुमिलित नहीं है। इसमें देखना है कि कौन सही सुमिलित नहीं है। खर्ची पूजा जो है असम का नहीं है। खर्ची पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में और असम में मनाया जाता है बिहू या अम्बुबाची। यही कह देगा चेरिया हुआ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो मणिपुर में। और वांगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। आगे देखेंगे आगे है मिलान करना है सुमिलित करना है। फेरा जो है फेरा क्या है तो फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। वही कह देगा फेमा का फुल फॉर्म होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वही कहेगा AFSPA का फुल फॉर्म क्या होगा AFSPA का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेज यानी कि स्पेशल पावर्स एक्ट। और एक बच जाता है पोटा का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। फेरा का गठन हुआ था 1973 में। फेमा का गठन हुआ था 1999 में और AFSPA का गठन हुआ था 1958 में और पोटा का गठन हुआ था 2002 में। इस पोटा को लागू किया गया था 2002 में और निरस्त कर दिया गया था 2004 में। आगे देख लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी 1995 में। और गांधी शांति पुरस्कार बोल रहे किसे दिया जाता है तो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो प्राप्त किया है विश्व स्तर पर और वो गांधीवादी तरीके से जो प्राप्त किया है उसे दिया जाता है। सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका हैं। सेई शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है तस्लीमा नरसिंह और इनका प्रसिद्ध एक पुस्तक है लज्जा। और उदंती राय का प्रसिद्ध पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पिंजर पुस्तक के लेखक कहेगा तो अमृता प्रीतम हो जाएंगी और तपस्या पुस्तक के लेखक कहेगा तो आशापूर्ण देवी हो जाएंगी जो कि बंगाल की थी। 16 नंबर हो जाएगा मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। मंगलयान लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और ये 2013 में लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2013 के लिए और ये मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा गांधी शांति पुरस्कार। ये वार्षिक पुरस्कार खाली स्थान दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है व्यक्ति और संस्थाओं दोनों को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये दिया जाता है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में। और भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1958 में और इसका राशि है 5 लाख। आगे देखेंगे आगे हो जाएगा मधुबनी कला क्या है। मधुबनी जो कला है बिहार में प्रचलित लोक कला है और मधुबनी कला को GI टैग भी दिया गया है। और वही देखेंगे 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा
एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष खाली स्थान में हुआ था। एशियाई खेलों का आरंभ कहेगा यानी कि स्थापना कब हुआ था? 1951 में। और पहली बार एशियाई खेल हुआ था नई दिल्ली, भारत में नई दिल्ली। और कहेगा कि कितने देशों ने भाग लिए थे? तो 11 देश भाग लिए थे। और कहेगा कि एशियाई खेलों का उद्घाटन कौन थे, उद्घाटन किसने किया था? तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, एशियाई खेलों का पहली बार उद्घाटन इन्होंने की। और कहेगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चमकता हुआ सूर्य। एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी 1951 में, जिसमें 11 देशों ने भाग लिए थे। और इसका उद्घाटन करता थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। और इसका प्रतीक चिन्ह था चमकता हुआ सूर्य। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।